आ जाओ। कहाँ हो सब लोग? हेलो। ज़ारा, निधि गुप्ता, जय गुरु जी, आयरा पांडे, राधे राधे। मैं अच्छी हूँ आयरा। मीनाक्षी, दीपशिखा, कॉमिक, उमा जी, पूजा, माही, साथ के साथ लाइक भी कर दो। रंजना वर्मा, हेलो। मीनू द्विवेदी, जय गुरु जी। इट्स स्कूबी पाई, रिंकू, निधि गुप्ता, आज लेट हो गए, आई एम वेटिंग। हाँ यार निधि, वाईटी पे एक अलग ही लफड़ा चल रहा है, वही सुन रही थी, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी लाइफ पहले कर लेती हूँ। उस पूरे लफड़े के बारे में कल बताऊंगी। भाई बड़े पंगे हैं वाईटी पे, बड़े पंगे हैं, बड़े पंगे हैं। क्या हो गया ठरकुल्ले को? ठरकुल्ले की माँ की आँख दीप्ति जी। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाय दीदी, प्लीज मेरा नाम ले लो। साइस्ता इब्राहिम, लीजिए आपका नाम लिया। कुकिंग विथ लव, हमारा भी नाम ले लो, लीजिए आपका भी ले लिया। प्रिया वैष्णव, वान्या, थोड़ा सा बता दो। कल बताऊंगी पूरी डिटेल में, अभी तो मैं भी उसका इन्वेस्टिगेशन ही कर रही हूँ। जय गुरु जी। प्रियंका सेंगर, प्रसिद्धि, हाय। पारुल अग्रवाल, हेलो। टेंशन में है आप? नहीं यार, मैं तो बहुत बढ़िया मूड में हूँ, आज बहुत बढ़िया चीज बताऊंगी आपको, मजेदार। श्रद्धा ब्लॉग, हेलो दी, मेरा भी नाम ले लो, लीजिए। विद्या की आवाज। मेरी बेटी मेरी बेटी आपका वेट करती है, वैशाली सैनी, अरे वाह, उसको मेरा बहुत सारा प्यार। स्वाति पटनायक। अब सुनो, पहले पहले तो एक गाना सुनो, बहुत बेहतरीन गाना सुनाने वाली हूँ अभी। बड़े कप में देते, चाय पीते पीते बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले एक गाना सुनो। अभी यहाँ पे मेरा भाई है, ये चला जाए तब सुनाऊंगी, ठीक है? 2 मिनट वेट करना, तब तक आप लोग के कमेंट ले लेती हूँ। सीमा, सीमा, कब शुरू हुआ? अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी 2-3 मिनट हुआ है। प्रसिद्धि दी, आप 11 से पहले आया करो। अरे मैं रोज तो 9, मैं ट्राई करती हूँ 9 बजे तक आ जाने का। आई मैसेज यू ऑन इंस्टा, हाँ मैंने पढ़ा। गुंजन चौधरी, कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? एन, किसके क्या है? नौबत उतरेंगे आज। आज सबके उतरेंगे, आज तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? पहले तो एक गाना सुनो। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भाई ऐसी आज न्यूज सुनी मैंने, ऐसी न्यूज सुनी है कि कसम से मुझे हंस हंस के तब से मेरे एकदम लोटपोट हो रही हूं मैं। लेकिन एक बात सुनूं, सीक्रेट है, ठरकुल्ले को नहीं पता चलनी चाहिए ये बात। हाँ, बहुत सीक्रेट बात है, क्योंकि अब होने वाला है एक विवाह ऐसा भी, बोला था ना कि होगा, और देखो खबर भी आ गई है। तो भाई बात ये है कि
ठरकुल्ले ने तो अपनी जी जान, रुपया, पैसा, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। यहाँ तक कि अपना खून पानी एक कर दिया था। लेकिन भाई आज उसका खून भी काम नहीं आया। आज उसका खून भी काम नहीं आया, क्योंकि दीदी जा रही हैं विदेश। हाँ, दीदी को एक विदेशी रिश्ता आ गया है और दीदी की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। अब ये मत बोलना कि सुमित से होने वाली है, सुमित से नहीं होने वाली है। ना 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 ना, अब समझ में आया अनुपमा सिंह, कौन सा पेंट वाला खून। पेंट वाला तो पजामे में था, वो जो खून भरी मांग हुई थी वो वाला खून भी वेस्ट हो गया अनुपमा जी, वो भी वेस्ट हो गया। हाँ, न्यूज़ चैनल ठीक है। अब समझो 2025 में शादी फिक्स हो चुकी है, शादी हो जाएगी, लेकिन इस बार जनता को बाद में बताई जाएगी, क्योंकि पिछली बार आ गया था ये मंडप जलाने के चक्कर में। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सुनो पूरी सीक्रेट कहानी। अरे वो सुनो तो, वो फेक दे रही है, कैसी दे रही है वो नहीं पता मेरे को, पहले सुनो तो। आप लोग दिमाग लगाओ, कहीं ये सब इसीलिए तो नहीं हुआ था कि अगर डायरेक्ट ठरकुल्ले को मना किया जाएगा तो चलो रीजन है उसके पीछे, ठीक है, लेकिन सुमित को कैसे मना किया जाएगा? क्योंकि सुमित को अगर डायरेक्ट मना किया जाएगा तो सब लोग बोलेंगे कि एंगेजमेंट फिर क्यों की थी, है ना? तो इस वजह से ठरकुल्ले को बनाया गया मोहरा कि इसके पिछवाड़े में लगा दो एक बत्ती और जला दो और ये रॉकेट जाके सीधा जबलपुर में गिरेगा। समझ रहे हो? अरे ठरकुल्ला जा रहा है शॉपिंग करने, भाई का असली फर्ज अब वो निभाएगा। अब असली फर्ज वो निभाएगा भाई का, क्योंकि वहां पे गाना भी तो कोई गाने वाला चाहिए, है? भंवरे निकलाया फूल फूल ले गया राजकुंवर। और फिर उधर से गाना आएगा, सा समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, है ना? सोचो सोचो, देखो कहानी क्या थी। दर्पण जी, जयराम जी की, है ना? सोचो कहानी क्या थी, अब समझो कहानी। कहानी दरअसल ये थी कि अब देखो, पहले था ये ठरकुल्ला, ठीक है, आया कंधा बन के, कंधा बना, पैसे रुपये खर्च किए, घुमाया फिराया, कहाँ तक? मनाली तक। अरे जाओ, ठीक है। फिर सोचा, आज ये कहानी ये सुना रही हूँ, गौर से सुनना। फिर सोचा कि इस ठरकुल्ले के साथ तो नाच नाच के ही पैसा कमाना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो मीशू के कपड़े बेच के कमाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। फिर एंट्री हुई, जो कि बैक पैनल पे थे जीजा जी, ठरकुल्ले के होते हुए बैक पैनल पे जीजा जी थे। तो फिर ये हुआ कि बैक पैनल से उठाओ जीजा जी को, क्योंकि जीजा जी के पास है ज़्यादा माल, ठीक है, और रेपुटेशन भी ठीक है। अब वहाँ पे अगर यूट्यूब नहीं भी चला तब भी अपनी सेट रहेगी, ठीक है। अब सेट, अब किसकी बारी है? सुमित को फ्री हो गया एटलीस्ट, हाँ सुमित फ्री हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उठा, फिर देखा गया एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट में एक हार मिल गया, कुछ साड़ियाँ मिल गई, ठीक है, लेकिन वो ना प्री वेडिंग की टिकट्स मिली, ना कोई आफ्टर एंगेजमेंट का ट्रिप मिला फॉरेन का, ना कुछ भी नहीं मिला।
मजा नहीं आया फिर। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, अब फिर से बैक पैनल पे एक था, समझ रहे हो, फिर से बैक पैनल पे एक था। उसकी हुई पूरी जांच पड़ताल और वो निकला बाजीगर। अरे यार प्लीज बोलने दो माही, प्लीज बहन बोलने दो मुझे। आप लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है आपको अंदाजा है इस बात का? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। ये जितने लोग हैं इनको आईना भी तो दिखाना है। अभी तक मुझे बहुत बोला जा रहा था ना कि बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, बड़ा डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन में जिसका चल रहा होता है उसकी शादियां कैसे फिक्स होने लगती हैं? मुझे जवाब दो आप। आपसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है माही, लेकिन आप जवाब दो। क्या डिप्रेशन से उबरने के लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से उबरने के लिए 6 महीने भी नहीं लगते हैं क्या इंसान को? अचानक से शादियां फिक्स होने लगती हैं। और अगर ये कहानी फैलाई जा रही है, और ये कहानी इसलिए फैलाई जा रही है कि वो ठरकुल्ला और तड़पे, या जीजा जी मचल के एकदम इनसिक्योरिटी के मारे आ जाए सामने कि अरे अरे कहीं और मत जाना, मेरा सच्चा प्यार था, मैं ही शादी करूंगा, तो ये होने वाला नहीं है। वो ठरकुल्ला जरूर विचलित हो सकता है, तो उसको क्यों विचलित करना, क्यों विचलित करना उसको? मैं हमेशा उसके खिलाफ रहती हूं, लेकिन अगर इंसान किसी को आपने टॉर्चर किया है तो आप पल पल उसको टॉर्चर करते ही रहोगे? शर्म नहीं आती है? बोल रहे हो केस कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, केस के नाम पे पैसे की डिमांडें चल रही हैं। जिस दिन जनता को पता चलेगा ना, घर से घसीट के मारेगी। बिल्कुल सिर्फ वही नहीं है, इस तरह से अपनी इज्जत का सौदा करते हैं लोग। मैं बहुत फन वे में बताने वाली थी, लेकिन अब आपने उकसा दिया मुझे। अब सुनो एक कहानी। अब अभी तक तो मैं बढ़िया मजे में बताने वाली थी, लेकिन अब एक कहानी सुनो। कहानी सुनो। एक आदमी होता है शादीशुदा, एक औरत होती है, उसका पति नहीं होता है, ठीक है। दोनों अचानक मिलते 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 प्यार करने लगते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, प्यार करने लगते हैं, घनिष्ठ प्यार करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़का बोल रहा था कि हमारा पति पत्नी वाला रिलेशन है, ठीक है। अब कोई भी पलट जाए, अब मुझे बता दो कि पति पत्नी वाला कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है, लेकिन आप पलट जाए तो मुझे नहीं पता, ठीक है। सबको आपको पता है, आप सब गवाह हैं इस बात के। हाँ माही मुझे पता है, लेकिन मैं गलत कमेंट से डर के सही बात बोलना नहीं छोड़ूंगी मेरी जान, और यही मेरी पहचान है। कितने दिन गलत कमेंट करेंगे? जब इनके सामने ये सवाल आएगा कि लोगों को कंप्लेन वापस लेने के बदले लोग पैसे मांग रहे हैं, तो जनता क्या सोचेगी? तो ये क्या नहीं जानना चाहिए? ये जो लोग भी लिख रहे हैं वी सपोर्ट नेहा दी, जाके ये चीज पता करो ना। अगर कोई आपको बीच चौराहे में चाटा मार दे, आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे उनसे पूछ रही हूं, अगर आपको कोई बीच चौराहे में चाटा मार दे तो उसके बाद आप क्या कहेंगे थाने में जाके कि चलो चाटा मार दिया 500 रुपए दे दो, चाटा भूल जाएंगे, ये कहोगे? और ये कहोगे तो थू है तुम पे फिर। अब मैं कमेंट वमेंट पे ध्यान देती नहीं हूं, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो, ठीक है। तो एक वो दोनों प्यार करने लगते हैं, एकदम मस्त वाला प्यार करते हैं। अब आज चाहे जो कोई जो भी ड्रामा कर ले, ठीक है, क्योंकि
जब मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है उसमें कोई कैमरा नहीं लगा के रखता है कि उसको कोई प्रूफ कर पाएगा कि था कि नहीं था। वो तो उसका रोना, उसका पागलपन ही बता रहा था कि किस हद तक प्यार था। और ये जनता, अगर जो अंधे हैं तो वो फिर अंधे ही रहे, लेकिन जिनकी आंखें जरा सी भी खुली है तो वहां अब दिमाग पे जोर डाल लो अपने। फिर हवा बनाया गया, हमारा केस चल रहा है, हमारा केस चल रहा है, हमारा केस चल रहा है। और केस किस बात का चल रहा है कि तुमने हमारी बेइज्जती की, उसके बदले हमें पैसा दो। इतनी छोटी थी तुम्हारी इज्जत की कीमत। आज शर्म आती है मुझे कि मैंने कभी तुम्हारी इज्जत के लिए आवाज उठाई थी। ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है अपने आप पे। अब मैंने कल ही बोला था कि वो ठरकुल्ला लेट गया है, कुछ बवाल होने वाला है। तो भाई साहब ये समझ लो कि तैयार हो जाओ बिल्कुल बवाल के लिए, क्योंकि एक तो बेचारे के का तन मन धन लुट गया, ऊपर से अब वो पैसे देगा। पैसे आज तो वो कानून के शिकंजे में दे देगा, लेकिन उसकी मिर्ची उसको कब तक लगी रहेगी ये पूरी जनता जानती है। ये समझ लो। और आज एक बार फिर बोलना चाहती हूं कि अगर इन दोनों ने अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए यहाँ पे पूरा ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा ढीकरा ये सुमित पे फोड़ने की ट्राई करेंगे, तो आप सबको जागरूक बना दूं, ये होने मत देना कि करे कोई और भरे कोई। ये चीज हमेशा याद रखना। वही मैं सोचूं, ये कौन सा डिप्रेशन है जिसमें इतना ग्लो आया जा रहा है, ये कौन सा स्किन केयर है जिसमें इतना ग्लो आ रहा है। तो भाई ये ग्लो किसी और चीज का है, ये ग्लो तीसरे शिकार का है। समझ रहे हो? मुझे मिर्ची नहीं लग रही है, मुझे मिर्ची नहीं लग रही है। मिर्ची तो इस टाइम पूरी वाईटी को लगी हुई है। जाके सब जगह कमेंट करो ना, यहाँ क्यों अपना मुंह काला कर रही हो तुम सब, हैं? अब सच्चाई पूरी दुनिया जानती है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान एक अकेला वो ठरकुल्ला नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा लोग सामने आ चुके हैं इस बारे में कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ वो हुआ। तो सब तो झूठ बोल नहीं रहे होंगे। तो ये पूरी साजिश थी, ठरकुल्ले को उकसाया इसीलिए गया कि ठरकुल्ला उकसा के पूरा बवाल मचा देगा और इसी बहाने सुमित से शादी टूट जाएगी। पिंकी कुमारी, मुझे उसकी शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्यों लगता है कि मुझे उसकी शादी करने से कोई दिक्कत है? तो ये आवरण क्यों ओढ़ रखा है? मुझे इस बात से दिक्कत है। मुझे बस इस बात से दिक्कत है। एक बात बताओ, ठरकुल्ले से तो चलो कोई वो नहीं था, वो शादीशुदा था, उसको अलग कर दो, ठीक है। सुमित से भी मान लो एंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद कोई और जगह अच्छा रिश्ता मिल गया, अगर वहां शादी करनी थी, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार है मोहब्बत है या कुछ है, कोई अच्छा रिश्ता मिल गया वहां शादी करनी थी। अगर वहां शादी करनी थी तो आसानी से भी शादी तोड़ी जा सकती थी ना। बहुत लोगों की एंगेजमेंट टूट जाती है, कि नहीं तोड़ी जा सकती थी? इतना ड्रामा रचने की जरूरत थी? जिस बेइज्जती किसकी हुई है वाईटी पे, तो वही मांगेगा पैसा।
कौन लिख रहा है? सुनीता सोनी, आप मुझे आज, आप पहली बार यहाँ नहीं आई हो, आप पहले भी आ चुकी हो, तो आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कभी। अब वो लोग कोई मेरे रिश्तेदार नहीं लगते जिनके लिए मैं झूठ बोलूंगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जैसे ये शादी तोड़ने के पीछे सुमित को एक विलेन बनाया गया कि वो रावण था, वो दुष्ट था, वो मैनिपुलेटर था, वो ऐसा था, वो वैसा था, ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा हुई तो ये फिर अच्छा नहीं होगा। आपको जिससे करनी है करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, आपकी बच्ची खुश रहे, हमें तो इसी में खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। लेकिन कम से कम ऑडियंस के साथ तो मत खेलो। हाँ, पैसे दिया, तुम्हें भी चाहिए? सुरभि, तुम्हें भी चाहिए क्या? तुम्हें उसने दिए है क्या पैसे, या पैसे की जगह जो वो खुद करती है वो तुम्हें सिखा रही है? अपनी सोसाइटी में यही सब आप लोग फैलाओगे कि यही सब करना चाहिए? नहीं, मैं ब्लॉक नहीं करूंगी किसी को, आज ब्लॉक नहीं करूंगी, इनकी लिमिट्स दिखनी चाहिए। आप लोग किस लिए हो? दो मुंह तोड़ जवाब, अगर मैं नहीं देख पा रही हूं तो। मैं बहुत ही फन वे में एक स्टोरी बताने वाली थी, फालतू में मेरा दिमाग गर्म कर दिया, वैसे ही मेरा दिमाग गर्म था। यहाँ जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि सामने वाली पार्टी आएगी, अपना पक्ष बताएगी, सामने वाली पार्टी आएगी, अपना पक्ष बताएगी, उसका दुख दर्द सुन के भी हम सब रोएंगे, अरे राम राम, इसके साथ भी बहुत गलत हुआ, इसके साथ भी बहुत गलत हुआ। यहाँ सामने वाली पार्टी बैंड बाजा बारात हो गई। है तो समझो, एक शादीशुदा आदमी था, एक औरत थी, दोनों प्यार करने लगे, बढ़िया वाला प्यार करने लगे, ठीक है। वहीं बीच बीच में एक स्टोरी है, सुना रही हूँ, अब गौर से सुनना, जिसने मिस किया बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बीच बीच में उसका एक कोई लड़का था, जैसे अब जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, कोई अचानक से हमसे प्यार करने लगे एक तरफा, हमको इंस्टाग्राम में मैसेज करने लगे, कभी फिर धीरे धीरे बात करते करते, पहले कमेंट करे, फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करने लगे, फिर बात करते करते धीरे धीरे बात होने लगे, कभी कदार, है ना, पहले कभी कदार होने लगे, फिर धीरे से नंबर एक्सचेंज हो जाए, फिर धीरे धीरे बातें होने लगे। ऐसे बहुत दिन से चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, टाइम पास हो रहा था, ठीक है। बीच में फिर आ गया एक ठरकुल्ला। जब ठरकुल्ला आ गया तो वो जो चैटिंग वाला लड़का था, तो वो तो भाई दूर रहता था, वो आसपास तो रहता नहीं था, लेकिन ठरकुल्ला फिर पास आने लगा, रहने लगा, बोलने बतियाने लगा, हंसी मजाक, घूमना फिरना अच्छा लगने लगा। तो अच्छा लगने लगा, जब अच्छा लगने लगा तो चैटिंग वाले से भी बात करी जाने लगी, और इधर उससे भी ये जो ठरकुल्ला था इसको भी आराम से झांसे में रखा गया। मस्त कहानी चल रही थी, ठीक है। धीरे 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 सिचुएशन होती गई, चैटिंग वाले से थोड़ी ज़्यादा बात होने लगी, फिर फ़ोन में बात होने लगी, फ़ोन में बात होने लगी, तो अचानक से पता चलने लगा कि ये जो चैटिंग वाला है ये अच्छी खासी फैमिली का है, बढ़िया कमाता धमाता है, सब कुछ करता है, सब मतलब मस्त फैमिली है, सब कुछ है, रेपुटेशन भी है, मस्त घर मकान, पैसा रुपया, विदेश घूमना, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो अब ये दिमाग में आया कि इस ठरकुल्ले के साथ तो मेरा वैसे ही कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसकी बीवी है, और ऊपर से दुनिया क्या कहेगी कि किसी का घर तोड़ दिया। तो इस चक्कर में फिर दिमाग लगाया गया, दिमाग लगा के सोचा गया कि एक काम करते हैं, इस ठरकुल्ले को मारते हैं लात, ठीक है, लात मारते हैं, और ये चैटिंग वाले लड़के को पकड़ के ऊपर लाते हैं,
इससे करते हैं शादी, है ना। तो ये चीज हुई। जरा कमेंट में देखे रहना कि कोई फालतू बकवास कर रहा हूं, मैं ध्यान नहीं दे रही हूं। अरे इन सब की ऐसी तैसी, है ना। तो वो ठरकुल उसको चैटिंग वाले को ऊपर लाया जाए। तो जब चैटिंग वाले को ऊपर लाया जा रहा था तभी तक उसी बीच में एक और अच्छा सा रिश्ता आ गया लड़की के लिए, है ना। कि अब वो पता नहीं विदेशी कंपनी में जॉब करता है या बाद में विदेश में सेटल होने वाला है या आना जाना है, या जैसे भी मतलब अच्छा चैटिंग वाले से भी अच्छा बढ़िया, है ना। सकल सूरत में नहीं और उसमें बढ़िया, ठीक है, पैसे वैसे में। तो अब ये हुआ कि चलो ठरकुल्ले को तो हम ये कह के लात मार सकते हैं कि अभी तक हमारा जो भी था इलीगल था, वैसे भी रिश्ता, अब हमें नहीं रखना ये रिश्ता, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो ये होने लगा। लेकिन इस चैटिंग वाले लड़के को कैसे बाहर किया जाए, क्योंकि भाई एंगेजमेंट हो गई है, फिर दुनिया बोलेगी कि अच्छा खासा गबरू जवान है, पैसा है, सुंदर है, लड़का है, मर्द है, सब कुछ है, फिर शादी क्यों नहीं करनी, ठीक है। तो अब लगाया गया दिमाग। दिमाग कैसे लगाया गया, इस ठरकुल्ले को पोक किया गया, क्योंकि ये बेबे 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 कितना भी कर ले, दिमाग नहीं है इसके पास। फिर इसको जब पोक किया गया, लिसन टू मी, दे आर जेलस, हाँ ये सब जेलस हैं, सही कहा आपने। तो ये सब ये जो ठरकुल्ले को जो है वो किया गया। उसके बाद क्या हुआ, ठरकुल्ले को किया गया पोक। अब जब ठरकुल्ले को पोक किया गया और उसको प्यार से समझाना पड़ता है ना, प्यार से समझाया गया कि मैं तो इतने डिप्रेशन में रहती हूँ, तुमसे दूर रहना वैसे ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। किसी तरह गोलियां खिला खिला के इन लोगों ने मेरी सगाई करवा दी। मैं तो आधे होश में ही नहीं थी। किसी तरह कपड़े कहाँ पहन लो तो पहन लिए, कहाँ रिंग पहना दो पहना दिया। देखा था मेरे चेहरे पे एक हंसी तक नहीं थी। मैं रह ही नहीं सकती तुमसे दूर, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब दूर हूं भी तो हूं कैसे, मैं नहीं करना चाहती इस सी से शादी, मगर कैसे दूर करूं अपने आप से। अगर मैं कहूंगी तो लोग, ये तो सब रिएक्शन वाले हैं, है ना। इससे वो क्या कहते हैं, क्या बता रही थी, एक तो ये लोग कमेंट करके मेरा माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। तो प्रूफ लाओ, अच्छा रोशनी विश्वकर्मा, प्रूफ हम नहीं लाएंगे, खरम कांडी लोगों को प्रूफ अपने आप आते हैं। अब तक जितनी बात बोली थी उसका क्या प्रूफ मैंने दिया था, मैंने दिया था, एक भी प्रूफ आज तक दिया कैमरे में। ये जबान है ना, प्रूफ बाकी के खुद लेके आ जाते हैं, प्रूफ मुझे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर लेकिन इससे मैं कैसे अब दूर जाऊं, मानती हूं गलती तो हो गई है, लेकिन एक आइडिया है, अगर तुम सोशल मीडिया में थोड़ा सा बवाल कर दो, ऐसे तुम तो वैसे ही कंट्रोवर्सी किंग हो, अगर तुम थोड़ा सा कर दो तो फिर Where is the evidence? You are a lawyer. अरे यार जाओ यार, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। ये कोर्ट है क्या बेवकूफ, जो मैं एविडेंस दूं? वो जो तेरी चाची है अभी खुद देगी 4 दिन में एविडेंस, तब मुंह में जूता लगेगा तुम्हारे, बेवकूफ कहीं की। अब मेरे प्रोफेशन की बात मत कर, लिमिट में रह। वो जहां मुंह काला कर रही है जा उसके साथ तू भी कर, यही सब सीख जाके वहां पे। नहीं यार देखो, प्रेग्नेंट का तो मुझे नहीं पता किसी के, कि लप्पी प्रेग्नेंट है कि झप्पी प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं पता। अरे यार लप्पी का तो अलग ही दुख था
कि हमारी रील नहीं बन रही है, हमारी रील नहीं बन रही है। तो जब रील ही नहीं बन रही थी तो पोस्ट कहाँ से होगी? तो कैसे लप्पी प्रेग्नेंट हो जाएगी? खुद ही सोचो। हमारी रील नहीं बन रही, हमारी रील नहीं बन रही है। जब रील ही नहीं बन रही है तो प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी? कोई प्रेग्नेंट नहीं है, जबरदस्ती प्रेगनेंसी। एक दिन बताया था ना, प्रेगनेंसी जिसको टेस्ट करनी है वहीं चले जाओ, प्रेगनेंसी किट लेके 50 रुपए की। मुझसे नहीं ये सब क्वेश्चन करो, जो बात नहीं मुझे पता वो सब नहीं बोलते हैं। तो फिर ठरकुल्ले को लगाई गई सुतरी, फिर ठरकुल्ले ने करा पूरा बवाल। मगर ठरकुल्ले को लॉलीपॉप अलग दिया गया था। ठरकुल्ले को लॉलीपॉप दिया गया था कि भाई, भैया था ना, भाई निकल गया इसलिए कि भाई ये सब कर दोगे, फिर उस ऊंची पहाड़ी के पीछे हमारा एक छोटा सा घर होगा। तुम सुबह काम पे जाओगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर जब शाम को तुम काम से आओगे, मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी। फिर हम चाय पियेंगे खुली वादियों में, और फिर चाय पीते पीते हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने 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 से बच्चे खेल रहे होंगे। ऐसी होगी हमारी दुनिया, है ना? हाँ, ठीक है। तो ये हुआ। उसको ये बताया गया था कि भाई ये एक बार इसको जो चैटिंग वाला लड़का है उसको लात मार दे, फिर तो मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना। ठीक है, चलो भाई, बवाल चालू हुआ। अब अगला आ गया एकदम रोज में, अरे हाँ, आज तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। रुको, काटी उंगली, भर दिया, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। ठीक है, अब चलो। दीदी मत हंसाओ। अरे हंसो, थोड़ा मजे लो। ठीक है, ये एक कहानी चल रही है, कहानी सुनो गौर से। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर अर्धांगिनी हो गए। ठीक है, अब अर्धांगिनी के बाद क्या हुआ कि फिर अगला आ गया एकदम जोश में कि खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी के आगे, हाँ मतलब आगे क्या, बीवी के ऊपर आंख उठा के भी देखा। ठीक है, अब वो एकदम तलवार वलवार निकाल के तैयार। ठीक है, कि जो भी सामने आएगा उसका मैं सर काट दूंगा। हैं, अब एकदम तैयार, जोश में फुल, एकदम पूरी चाबी भर दी गई, एकदम एनर्जी में फुल ऑन। अब भाई चालू, वो चालू, इधर उधर इधर उधर मारा दोनों हाथों से तलवार चला रहा है। ठीक है, लड़का दाएं 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 दाएं, ये वो जो मिल रहा है आ रही है, जो भी दोस्त आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कोई मीडिएटर आ रहा है, फलाना आ रहा है, भाई आ रहा है, बाप आ रहा है, जो आ रहा है सबको काटो। ठीक है, वो मेरी जान है, देखो मैंने कच्चा लाल किया है अपना, ये सबूत है उस बात का। अग्नि नहीं साक्षी थी, वो लाल कच्चा साक्षी था। ठीक है, अब साक्षी हो गया, अब सब कुछ हो गया भाई। अब भाई बीच में वो जो चैटिंग वाला लड़का था, अब वो बेचारा सीधा, उसका दिमाग ही काम ना करे कि बाप रे ये कौन सा, ये क्या हो गया, ये कौन सा वो गिर गया मेरे ऊपर बिजली, ये कौन सी बिजली गिरी, भगवान क्या हुआ? तो भगवान ने कहा बेटा बच गए, अब जल्दी किनारे हो लो। हैं, तो भगवान ने जैसे ही बोला बेटा किनारे हो लो, भाई वो चैटिंग वाला लड़का चप्पल पहने बिना ही 9-2-15 भाई ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा कि सीधा जाके अपने घर में रुका। फिर नहीं निकला वो। फिर ये लोग भाई उसको पकड़ने के लिए भागते रह गए, भागते रह गए, भागते रह गए। भाई वो नहीं निकला, वो नहीं निकला चैटिंग वाला लड़का। अरे जा तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं ना तब झांसे में, हमसे ना उम्मीद रखना, अब हम नहीं खेलेंगे। ठीक है,
इन लोगों ने बहुत उसको एकदम दरवाजा पीट पीट के कुंडे खटा खटा के उसके घर के दरवाजे के आगे गड्ढा बना दिया खोद खोद के, वो ना निकला। अब वही उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी बात थी, वो नहीं निकला। ऐसा मजबूत ताला लगाया अलीगढ़ का उसने, ऐसा ताला लगाया, ऐसा ताला लगाया कि भाई एकदम मस्त। ठीक है, उसके बाद ताला लगाया। अब ये कौन यहाँ पे बकवास कर रहा है? हम कहानी सुना रहे हैं इन लोगों को। आप लोगों को कहानी में सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ ना में लिखो पहले और लाइक करो। आज मैंने देखा था कहीं पे, कौन थी, एक नेहा गुप्ता कमेंट कर रही थी कि दीप्ति तो हर वक्त कहती रहती है लाइक करो लाइक करो। तो नेहा गुप्ता, क्या तुम मेरी मौसी हो कि तुम्हें यहाँ पे मैं एंटरटेन करने आऊंगी? कि तुम मेरी यहाँ पे चाची लगती हो? फ्री का तो मैं जबान से एक शब्द ना निकालूं तुम्हारे लिए, आई बड़ी। और जहां बोल रही थी तो मैं, हम क्या किसी से डरते हैं कि यहाँ वहां जाके मैं चुगली करती रहती? यहाँ कोई मेरा हेडमास्टर नहीं है, ठीक है ना? मैं अपनी खुद की हेडमास्टर हूं, तो मेरी चुगली कहीं करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे शरीर में। सब लोग बताओ, कहानी सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लाइक करो जल्दी से, जल्दी जल्दी लाइक करो, लाइक करो, जल्दी जल्दी करो, पहले फटाक से करो, 300 कंप्लीट करो। बेबी अनिका तिवारी, हाँ आप सबके लिए मैं आती हूँ। अरे तुम जाओ, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। तो लाइक कंप्लीट करो, जल्दी 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 कंप्लीट करो, फास्ट। ठीक है, अब वो लड़का जो था चैटिंग वाला, उसने नहीं खोला दरवाजा। ये लोग पीट पीट के मर गए, नहीं खोला उसने। भाई वहीं पे उसने सही फैसला किया, वो नहीं खोला उसने। देखो गुंजन जी को मजा नहीं आ रहा, उनको मजा नहीं आ रहा, तो फिर आप यहाँ पे क्यों हैं गुंजन जी? जहां मजा आता है वहां जाइए। ठीक है, तो देखो प्रिया सिंह, इनको कितना मजा आ रहा है, थैंक यू प्रिया। ठीक है, तो एकदम उसने मस्त दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद फिर अब ये सैनिक बाजीराव एकदम आया वापस कि मस्तानी, मैंने तुम्हारे लिए सबको शहीद कर दिया है। ठीक है, अब यहां देख रहा है तो मस्तानी अलग ही स्वैग में है। मस्तानी ने यहां पर इनको कर दिया धप्पा। किसको? बाजीराव को। भाई हाँ, ये बाजीराव सही है, बाजीराव को भैया मस्तानी ने कर दिया धप्पा। और उधर बाजीराव की बीवी भी जो थी, वो भी पैर में लटक के आ गई है, क्योंकि उसको तो ये था कि ये बताओ उसको बाजीराव की जो बीवी थी काशी वाहिनी, वो भी पैर में लटक के आ गई यहीं युद्ध खत्म होते होते। तो उससे भाई पूछा गया कि आप क्यों लटक के आ गई? तो उसने कहा हाँ, बाजीराव जहां जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, हमारी रील नहीं बन पा रही है, हमें अभी इस सूट में रील बनानी थी, मेरे प्रमोशंस पेंडिंग है। तो इस चक्कर में भाई, है ना, तो इस चक्कर में फिर मस्तानी को यहां देखा तो भाई मस्तानी तो अंग्रेजों से मिल गई। हाँ, मस्तानी मिल गई अंग्रेजों से। अब जैसे ही बाजीराव ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आए एकदम तलवार वलवार लेके, एकदम युद्ध जीत के, एकदम खून वून लगा, एकदम फुल स्वैग में। ठीक है, आए जब, थैंक यू गुंजन जी। ठीक है, मैं सिर्फ हंसा रही हूँ सबको, आप समझो तो मेरी बात को। ठीक है, तो फिर जब पहुंचे एकदम खूनम खून होके, तो भाई देखा तो यहाँ पर मस्तानी मिल गई, मस्तानी मिल गई, किसी अंग्रेज से हाथ मिला लिया। और उन्होंने पूरी यूट्यूब की जनता को बेचने की पूरी प्लानिंग कर ली। अब भाई साहब, इस बाजीराव की उसी दिन की लाल है ये पैंट,
उसी युद्ध में लाल हुई थी ये पैंट। आप समझ पाए? किसी का खून जाया नहीं जाएगा, नहीं। अब भाई उसके एकदम फोड़े फूट गए। भाई इतना बड़ा सदमा दिल से तो बर्दाश्त कर लेगा आदमी, लेकिन फोड़े से थोड़ी कर पाएगा। स्मिता जी हंस रही हैं, फोड़े से थोड़ी कर पाएगा। भाई उसके फोड़े फूट गए वहीं पे। देखा तो खूनम खून। फिर भी बाजीराव ने बोला कि मस्तानी देखो पैंट में कितना खून आ रहा है, मस्तानी कुछ नहीं तो कम से कम पैंट की ही कदर कर लो। मीशो से हाईएस्ट वाली मंगवाई थी। मस्तानी ने कहा तेरी डैश, तेरी बहन की डैश, फलाने की डैश, ये जो तेरा फूटा है फोड़ा, यहां से लेकर निकल। अब मस्तानी ने तुरंत काशी के कान पकड़े ऐसे करके कि काशी खबरदार, तुझे मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पीछे पूरी अंग्रेजों की सेना घूमती है, मैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकती हूं। तो अपने इस चूसे हुए छुआरे को पकड़ और निकल यहां से मेरी रियासत से। अरे भाई साहब, ऐसा हुआ। उसके बाद फिर क्या था? फिर जो रॉकेट लगा काशी और बाजीराव के अंदर, जो रॉकेट लगा काशी और बाजीराव के अंदर कि भाई सीधा यहां से ऐसे एकदम उसने आग पकड़ी, शुर 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 सूं से जाके गिरा वहां घर में। और फिर आया बेड में ये वाला पोजीशन और उसने उठाया अपना हथियार। और फिर तो आपको आगे का पता ही है कि सब कुछ हुआ है जान जानू जनार्दन, तररम पम 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 पम। ठीक है, ये तो हो गई उस दिन की बात। अब समझो, अब इसीलिए कहती हूं कि सोच समझ कर काम करो। दीप्ति दीदी, हेलो मेधा दीदी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मस्तानी को तो मिल गया अंग्रेज। अब जब मस्तानी को मिल गया अंग्रेज तो भैया मस्तानी के तो जलवे ही अलग है। देखो अंग्रेजों का तो देखा ही होगा कि उनकी स्किन एकदम चमकदार, एकदम मस्त, सेक्सी, हॉट, एटिकेट्स वाली होती है। और क्या छुआरे जैसा कभी अंग्रेज देखा है? देखा हो तो बताओ। है जबरदस्ती का। तो फिर समझो, फिर इधर उस रॉकेट लगा और जैसे ही ऐसी पोजीशन में पहुंचा, अब फिर वही हो गया कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। लेकिन नहीं, अरमान मलिक, जी हाँ, सिंगर अरमान मलिक नहीं, हमारा धुरंधर, 2 नहीं 3 नहीं 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 4 बीवियों वाला अरमान मलिक, उसका वो छुआरा नहीं है, इसलिए उसके पास 4 हाउस हेल्प और 2 बीवी हैं। ठीक है, और 4 बच्चे। ठीक है, तो उस पे है उसका कॉपीराइट। तो कोई छुआरा अब तक बाजीराव और काशी बहनी को ये था कि हम तीनों मिलके बाजीराव मस्तानी बनाएंगे, लेकिन प्लान इस अंग्रेज ने आके खराब कर दिया पूरा। ठीक है, प्लान जब अंग्रेज ने खराब कर दिया ना, तो भाई ऐसा हुआ कि क्या ही बताएं कैसा हुआ। आप सुनो, अब यहाँ पे अब काशी अंदर अंदर तो खुश हो रही है। ठीक है, लेकिन अब बाजीराव बेचारा खूना खच्चर है, अभी जंग लड़के आया है, तब उसके सामने तो दिखाएगी नहीं।
तो अब तो यही कहना पड़ेगा ना कि मरे उल्टा कुलच्छनी, इसकी वजह से सब हुआ। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सब कुछ हैं, ठीक है। तो ये कर रही थी, लेकिन रील नहीं बन रही थी यार, है, रील नहीं बन पा रही है मेरी। इतने दिन हो गए मेरी एक रील नहीं बन पा रही है, ठीक है। वो चल रहा था। अब इधर सारा बवाल मच गया, जब सारी सेनाएं चितर बितर हो गईं। आधी सेना मस्तानी के पाले में, आधी सेना काशी वाहिनी के पाले में, आधी सेना बाजीराव के पाले में। अब बाकी की सेना अलग बंबू लेके घूम रही है कि तीनों में से जो मिल जाए उसी को सूद दे, ठीक है। बाकी की सेना अलग ही बंबू लेके घूम रही है कि जो मिल जाए उसी को सूतो, जो मिले उसी को सूतो, ठीक है। ये देखो स्मिता जी कह रही रिएक्शन विद कॉमेडी, ठीक है। तो जो मिले उसी को सूतो, ये चल रहा था। तो एकदम क्रांति आ गई भाई, एकदम क्रांति, एकदम वो वाली आवाजें निकलने लगी, धूम तना ना ना ना, धूम तना ना ना, धूम तना ना ना ना। 3 दिन एकदम आक्रामक माहौल, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहे हैं, हे प्रभु अवतार लो, हे प्रभु अवतार लो, हे प्रभु अवतार लो। एकदम त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे यूट्यूब पे। लोग ना खा रहे हैं ना सो रहे हैं, दो दो फोन से कहीं पे लाइव देख रहे हैं, कहीं पे वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कहीं पे वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एकदम बवाल मचा हुआ था। बीच में कुछ लोग, जो मस्तानी की टीम थी, वो अभी भी कह पड़ी है कि हमारी रानी आएंगी वो अपना पक्ष रखेंगी, हमारी रानी आएंगी वो अपना पक्ष रखेंगी, हमारी रानी आएंगी वो अपना पक्ष रखेंगी। थोड़े दिन बाद रानी तैयार होकर निकलती हैं अपनी उस अंग्रेज गुफा से, और इस पूरी कायनात, ये जितनी उनकी टीम थी, उसको कहती है क्या, कैसा लगा मेरा मजाक? धप्पा, मेरा तो कोई साइड था ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं अपने इंग्लिश बाबू के साथ, मैं हूं उनकी देसी में, मैं जा रही हूं, है ना, ऐसे करके। भाई अब पब्लिक का जो लोलू हुआ, जो लोलू हुआ ना, ये जितने ना व्हील अप फलाने, व्हील अप ढिकाने, व्हील अप फलाने, व्हील अप ढिकाने, इन सबको तो ऐसी मिर्ची लगी, ऐसी मिर्ची लगी कि 5-6 दिन तो घर ही से नहीं निकलेंगे। देखना, किसी की लाइव में नहीं जाएंगे ना, किसी किसी के उसमें जाएंगे, और अगर गए भी गलती से तो जिसकी लाइव में जाएंगे उसी को गरिया के आएंगे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। देखना, ये भी हम ही को झेलना पड़ेगा, हम ही सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ये लोग कि जिसकी लाइफ में जाएंगे उसी को गाली बक के आएंगे, ठीक है। तो भाई ये सब तो हो गया, लेकिन हाँ एक चीज तो रह गई। अब लाइक नहीं कर रहे हो, चलो नहीं नहीं बता रहे अब आगे की, पहले 500 लाइक कंप्लीट करो। जब सब जगह बुराई लोग करते हैं कि दीप्ति लाइक करने के लिए कहती है, तो फिर अब तो नहीं कर रही। हाँ मेधा जी, हाँ जल्दी कंप्लीट करो 500, तब तक मैं आप लोगों का गर्विश शर्मा, पूरी बाजी पलट गई आज। हाँ वंदना जी, ये आप लोग जो मेरे मेरे प्यारे 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 वाले सब्सक्राइबर हो, जब मैं भूल जाती हूँ, मगन हो जाती हूँ आप लोगों को सुनाने में, तो बीच बीच में नहीं बोलते रहते हो कि लाइक करो लाइक करो, लाइक करवाया करो। ये सब कहानी सुन के निकल लेते हैं। कीर्ति तिवारी शॉर्ट रील सोच के कमेंट करो। हाँ तो सुनो, तो
थैंक यू। ये देखो, ये एक मैंने कहानी सुनाई है। अब भविष्य में अगर ये किसी की कहानी से रिलेट करे तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डिस्क्लेमर, हम तो डिस्क्लेमर लगा के प्रमोट करेंगे बेटिंग ऐप। तो गाइस, वहां क्लिक करने से पहले अपनी खुद की सुरक्षा, अपनी खुद की कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि मुझे चुकाने हैं थाने में पैसे, तो मैं अब सारे 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 प्रमोशन करूंगा। अब चाहे मुझे लड़कियों के कपड़े बेचने के लिए कोई लड़की औरत ना भी मिले तो मैं खुद ही पहन के बेचूंगा, लेकिन मैं बेचूंगा जरूर, क्योंकि मुझे चाहिए पैसा, क्योंकि मेरी मस्तानी को चाहिए पैसा, है ना। तो मैं जा रही है, जल्दी बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, ठीक है। माया चतुर्वेदी जी ने बता दिया, ठीक है ठीक है। जल्दी 500 कंप्लीट करो फटाफट, बहुत मजेदार आज बातें करेंगे। देखो कितना मजा आ रहा है ना। अरे यहाँ आया करो सबकी लाइफ छोड़ के। अब देखो कितना मजा करेंगे हम लोग कंट्रोवर्सी कर ही नहीं रहे, हमने तो कंट्रोवर्सी एंड कर दी है। हम तो चाहते हैं सबके घर संसार सुखी रहे, हम तो चाहते हैं सब लोग अच्छे से 30 दिसंबर को पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट ये करें। लेकिन हमें 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 भैया, हमें हमें माँ, हमें कुछ ना कहना, हम तो बहुत सीधे हैं, हम पहले बता दें, हम कुछ नहीं कहते। अब देख रहे लाइव अपलोड होने के बाद ना बहुत महान महान औरतें आती हैं कमेंट करने कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, कैसी किसी का मजाक उड़ाती हो, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है दीप्ति, तुम इंसान नहीं हो दीप्ति, तुम्हारे अंदर खून नहीं बहता दीप्ति। आंटी आंटी आंटी, खून बहता है मगर वो वाला नहीं, हमारा तो असली देसी खून बहता है, हमारा देसी खून बहता है, ठीक है। तुम्हें बद्दुआ लगेगी दीप्ति, किसी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते, किसी अबला का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते। तो आंटी मैं क्या करूं, अबला अबला वाली हरकत करे तभी तो ना, नहीं तो मैं कैसे रोकूं अपने आप को। अबला सबका तबला बना के घूम रही है, जो आता है इधर उधर से बजा के चला जाता है। सच, हाँ, कुकिंग विथ मी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, है ना। तो जल्दी करो, 50 लाइक और बचे हैं, फिर बताती हूँ ये वाली बात। हाँ, जल्दी से कर लो। अरे यार, तुम लोग के चक्कर में ये सब हुआ है, तुम लोगों की वजह से। वरना पता है तुम्हें, बढ़िया विदेशी शादी में चलते, वहां पे कितना मजा आता। हाँ, वहां पे पता है ये सब ना मिलता वहां की शादी में, कि नान, कुलचा, मिस्सी रोटी, पनीर की सब्जी, छोला भटूरा, धनिया के आलू, ये सब ना मिलता वहां। वहां पता है क्या मिलता, पिज्जा, पास्ता, और क्या मेरी बहन एक खाती, क्रूजॉन, पेस्ट्री, केक, हॉट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये ड्रिंक, वो ड्रिंक, आहा, मजे ही मजे, मजे ही मजे, ये सब मिलता। लेकिन तुम लोगों ने अपना तो पत्ता कटवाया ही कटवाया, मेरा भी कटवा दिया, अब क्या ही जा पाएंगे। खैर छोड़ो, जिस दिन शादी होगी अगर पता चलेगा, घर ही में पेस्ट्री मंगा के खा लेंगे, और क्या। मगर तुम लोग ना खुद गए ना मुझे जाने दिया। हाँ, अरे वो तो अत्यंत महान है भैया, ये तो बात सही कही आपने। भैया का क्या नाम है, अच्छा भैया नहीं, मेरी बहन है जया राय, ये तो बहन में तुमने सही कहा, वो तो उससे भी अत्यंत लेवल के महान है। उनके लिए पता है क्या है, जैसे नहीं एक डायलॉग था
कि मतलब महान पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। नेहा श्रीवास्तव, ठीक है। वैसे वो लोग महान नहीं, महान है। ये कोको जी का मैंने देखा है, कल से बोल रही हो आप मुझे कि यू लुक लाइक कॉमेडी वाली भारती। तो पहले यहाँ पे क्लियर करके जाओ कि कॉमेडी की वजह से बोल रही हो कि मोटापे की वजह से, पहले बता दो। मैं ना, मैं बहुत दिल पे ले लेती हूँ। मेरे दिल किधर होता है, इधर होता है ना। हाँ, मेरे दिल में चोट लग जाती है एकदम, सच बता रही हूँ। हेलो प्रभा जी, हेलो प्रभा जी, है ना। तो ये सब हो रहा है भैया। अब पहले यहाँ पे मुझे सब लोग जवाब देंगे। लाइक तो तुम लोग करते नहीं हो, क्योंकि ना नहीं लाइक करना किसी को। दिलाऊं अपने आप को गुस्सा, बोलो छुआरे से निकाले तलवार। देखो आज ही बोल रहा था कि सबको बड़ी मिर्ची लग रही है मेरी कमाई से, बड़ी मिर्ची लग रही है मेरी कमाई से। हाँ, मुझे लग रही है तेरी कमाई से, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन नहीं यार, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा उसके ऊपर। उसको पैसे की जरूरत है, उसको वहां भरने हैं पैसे। नहीं तो कल ही बताया था कि उसके तो पिछवाड़ा भी नहीं है कि वो 4-5 लठ सह पाएगा। बताया था मैंने कल ही। नहीं यार, ऐसा मत करो। देखो वो जो बेचे थोड़ा थोड़ा खरीद लो यार। इस महीने भर की बात है, इस महीने खरीद लो, अगले महीने से ना खरीदना। अरे किसी का भला करना चाहिए, अच्छे बनो। इनह्यूमन हो, इनह्यूमन हो, दिल नहीं है तुम सबके पास। किसी मजबूर का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। आई हेट यू। आई हेट यू। और फिर वही वाला गाना सब लोग गाएंगे एक साथ। सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। अच्छा, कोको जी ने कंप्लीट बोल दिया है कि वो हमें कॉमेडी के लिए। थैंक यू कोको जी, भारती बहुत अच्छी है। यू हैव अ वंडरफुल कॉमिक सीन। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई लव यू दी डिवाइन, आई लव यू टू मेरी जान। हाँ, सही बोला तुमने, व्लॉगर रियलिटी चेक। तुम्हें पता है वो जो जो ऑडियंस का स्किन केयर है, मुझे तो इतनी मजा आती है। ये नाम कहाँ से ढूंढते हैं? वो जो ऑडियंस का स्किन केयर है। एक बात बता, ये छुआरे पर असर नहीं कर रहा। वो ये लंबे लंबे डार्क सर्कल हैं, और उधर इतना असर कर रहा है। कहीं ये डॉक्टर भी तो नहीं मिला हुआ है स्किन केयर वाला है? मुझे लग रहा है ये डॉक्टर मिला हुआ है, ये अंग्रेजों का डॉक्टर है, ये अंग्रेज वाली पार्टी से मिल गया है, मानो या ना मानो। ठीक है, जल्दी से 20 लाइक्स बचे, करो फटाफट करो, बाद में कोई नहीं करता है, सब भूल जाते हो मुझे। देखो देखो, हम रो रहे हैं, हम बहुत दुखी है, क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं करते हो ना, चैनल सब्सक्राइब करते हो। सब लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि सब्सक्राइबर की भूखी हो, व्यूज की भूखी हो, पैसे के लिए कर रही हो। लेकिन वो सब भी मिल भी नहीं रहा है। है ना, लाइक कर दिया, थैंक यू। देखो मैं खुश हो गई, देखो मैं खुश हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं, ठीक है? बहुत तुम लोग शैतान हो, बहुत हैं, नॉटी नॉटी, सब के सब नॉटी है, मैंने देखा। हाँ,
होगा होगा होगा, बहुत जल्दी होगा। क्या नाम है आपका, आपको बता दूं, चेतना। बहुत तेज होगा, बहुत तेज। और अब की बार इतना सटीक वाला होगा, इतना सटीक वाला होगा कि विश्वास मानो एकदम जड़ से मर्ज खत्म हो जाएगा। इतना सटीक होगा, मेरी जबान है, याद कर लो, इतना सटीक होने वाला है ना। तो चलो अब सुनो, एक सीरियस बात बताना। सपोज करो यहाँ पे लड़का लड़की की बात नहीं है, ठीक है, लड़का लड़की गया तेल लेने। एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी आदमी हो या औरत हो, अगर आप सब कहीं बाजार गए घूमने, ठीक है, बाजार गए घूमने, बाजार जाते जाते अचानक से आप दोनों टकरा गए किसी से, आप लोग मतलब टकरा गए, और उसने देखा ना ताड़ा, आपको तड़ाक से तमाचा मार दिया है, तमाचा मार दिया, और फिर आप दोनों की एकदम झोटम झोटाई वाली लड़ाई होने लगी, बाल पकड़ के। वहीं पे आ गए दो पुलिस वाले, पकड़ के ले गए दोनों को थाने। जब थाने ले गए तो वहां पे वो कहेगा मैं सही, वो कहेगा मैं सही, वो कहेगा मैं सही, वो कहेगा मैं सही। वो तुम कहोगे उसने पहले मारा था, वो कहेगा उसने पहले मारा था, वो कहेगा मैंने धीरे से मारा था, वो कहेगा मैं इसने तेज से मारा था। ये सब थाने में चालू हो गया, ठीक है। तो अब बताओ, अगर तुम्हें पुलिस वाला बोले कि एक काम करो, ये बताओ, जैसे ये प्रूफ हो जाए कि इसने धक्का मारा था, इसने पहले चाटा मारा था, तो जब ये प्रूफ हो जाएगा कि हमने चाटा नहीं मारा, इसने चाटा मारा है, ठीक है, पहले, तो जब ये प्रूफ हो गया कि इसने चाटा मारा है, अब पुलिस वाला बोलेगा बताओ आगे तुम्हें क्या करना है। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि इसने हमें चाटा मारा है, उसके बदले क्या करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे मैसेज में अब लिखेंगे मुझे कि आप सब होंगे उस जगह पे तो क्या करेंगे। फ्लावर आर प्रो, जय श्री राम। अब जल्दी जल्दी लिख के बताओ। कुकिंग विद मी, अच्छा तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ, इस कहानी में सबसे ज्यादा खेल तो मस्तानी गई। बोलो सही कहा कि गलत है। तो हम लोग यही कहेंगे ना कि इसने हमें चाटा मारा, तो हम भी या तो चाटा मारेंगे, और नहीं तो इसको जेल में डालो। बिल्कुल सही बात कहा। लेकिन भैया यहाँ पे मस्तानी ने क्या कहा, मस्तानी ने कहा कि इसने मुझे चाटा मारा तो है, लेकिन अब तो मार ही लिया है, अब अगर मैं इसे चाटा मार लूंगी तो उससे मुझे कुछ होगा नहीं। तो एक काम करो, मुझे दे दो 500 रुपए। तो 500 रुपए में मस्त मैं जाऊंगी मोमोज चाउमीन सहेलियों के साथ खा के, या तो पिक्चर देख के आ जाऊंगी। अब तो चाटा पड़ ही गया, अब पड़ गया तो अब थोड़ी वापस आएगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। जो समझदार होगा वो समझ गया है, जो नहीं समझा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती भैया। जयराम जी की। रम्पी गुप्ता, आज आप बहुत दिन बाद आए हैं। आज मैं आपको कहीं और टहलते हुए देख रही थी बाय द वे। रम्पी जी, लग रहा है आपने पार्टी बदल ली है। देखा था मैंने, सब नजर रखती हूं मैं। रम्पी जी कहाँ भाग गई। नहीं जी, मैं आपकी लाइव में आती हूँ, मेरी लाइव में आती हूँ। आज तो बहुत दिन बाद दिखी, आज और कहाँ कहाँ टहल रही थी। अब वहां पर मेरे खिलाफ मैसेजबाजी हो रही थी, कुछ बोला नहीं आपने। थैंक यू, आप मुझे कभी नहीं मिस करती। चलो, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, आप सब मुझे प्यार करते हो, आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, आप सबको मेरा अंदाज अच्छा लगता है, आप सब मुझे इतना प्यार करते हो। आप और क्या करते हो, और सब्सक्राइब करते हो, और इतने लाइक करते हो वीडियो को, और बहुत मज़ा आता है मुझे, और आपको भी मेरे साथ बहुत मज़ा आता है। और आज हम लोगों ने साथ साथ में बाजीराव मस्तानी की कहानी सुनी। तो कल सब बच्चे होमवर्क में ये लिख के लाएंगे। हाँ ठीक है गुंजन जैन जी, पक्का बनाऊंगी, ठीक है। तो कल सब बच्चे पहले होमवर्क सुन के जाना। कल सब बच्चे होमवर्क में कहानी लिख के लाएंगे,
2 सवाल हैं आप दोनों, आप लोगों के। 2 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में। एक कि वो जो चैटिंग वाला लड़का अंदर भाग गया था, उसने कौन सा ताला लगाया था? अभी बताया था मैंने कहानी में, वो ताले का नाम। और दूसरा, कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस पर सब लोग 2-2 लाइन लिख के लाएंगे। अब मुझे यहां पर दिखाएंगे। GPPG, ठीक है। तो सब लोग ये कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है ये लिख के, अरे अभी यही नहीं सॉल्व करना रहता है, ये घर का काम है, होमवर्क। एक तो हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, और ना हमारी जनता पढ़ी लिखी है। सब कटवाओ, नाक कटवा लो, मेरी नाक कटवा लो तुम लोग। होमवर्क था ये जो यही क्लास में बैठ के कर रहे हो। घर में करना जाके होमवर्क। पहले जाओ, खाना वाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठना, ट्यूशन का काम करना, फिर आना। ये होमवर्क है, अभी नहीं करना है। हाँ, सब समझती हूँ मैं कि जल्दी से क्लास में ही कर ले होमवर्क, बढ़िया खेलने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ, यहाँ झांकेंगे, वहाँ झांकेंगे, वहाँ झांकेंगे, कहाँ क्या मज़ा आ रहा है सब जगह झांकेंगे। नॉटी नॉटी, तुम सब बहुत नॉटी हो, तुम सबको पिटाई भी होगी, देखना। सुनो, जरा देखो, वहां पे विदेश वाली शादी में चलने का अगर किसी का कोई जुगाड़ बने तो एक काम करना, हम मास्क पहन लेंगे। अब बोलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कोई नहीं पहचान पाएगा। जैसे ही मैंने मुंह खोला तो जान लो 4 गांव जान जाएगा कि मैंने मुंह खोल दिया है। ठीक है, तो एक काम करना, देखना जरा किसी के चाचा वाचा विधायक हो, किसी के फूफा बदमाश हो, तो जरा जैक लगाना, मस्त चलेंगे वहीं पे। विदेशी शादी देखने का अलग ही आनंद है, और क्या। मस्त चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये बाजीराव मस्तानी की कहानी कैसी लगी? अरे यार, रील नहीं बन पा रही है मेरी। अरे यार, मेरी रील नहीं बन पा रही है यार। इसकी ऐसी तैसी मारो रील की। ठीक है, चलो जाओ अपने अपने घर, आराम करो, मजे करो, रात भर खूब बढ़िया चैन की नींद आएगी। देखो एकदम मूड लाइट कर दिया है मैंने, मस्त। ठीक है, आई लव यू ऑल। कम्युनिटी में चैनल है, बहन है मेरी वो, आप सबकी भी बहन है, सब्सक्राइब कर लो। उसको बेचारी को फैशन वैसन करने का शौक है, उसको जाके थोड़ा प्यार व्यार दो आप लोग। वो मुझसे बोलती है कि तुम्हारी कैसी जनता है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं अभी तक उसके। कर लेना, मेरी बेइज्जती हो रही है, उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरी। अरे बच्चा है, जाओ थोड़ा गिफ्ट विफ्ट के तौर पर सब्सक्राइबर दे आओ, दे आओ, दे आओ, दे आओ। मॉम एंड सन्स डायरी के नाम से चैनल लगा होगा। ठीक है, जाओ, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, कल मैं जल्दी आऊंगी, पक्का पक्का जल्दी आऊंगी कल। ठीक है, चलो बाय बाय। होमवर्क करके आना।